गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आप सभी छात्र छात्रा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। ऐसे सभी छात्र छात्राएं जो कि विषम सेमेस्टर दिसंबर 2023 के परीक्षा परिणाम से खुश नहीं है, यानी कि आप सभी छात्र छात्राओं को जो परीक्षा परिणाम है 22 मार्च 2024 को जो आया था, इससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप ऐसे सभी छात्र छात्रा हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन हेतु प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 28 तारीख से प्रारंभ हो रही है। इसकी लास्ट डेट है आपकी 2 अप्रैल, जबकि फाइनली प्रोसीडिंग करने की यानी कि आपकी फीस जमा करने तक की डेट आपकी 4 अप्रैल है। अतः ध्यान रखिए 28 मार्च से 2 अप्रैल तक के मध्य में आपको जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन का, वो कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, देखिए मैं कायदा आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं क्या करना है आपको, है ना। देखिए साफ लिखा हुआ है, दिसंबर 2023 का परीक्षा परिणाम 22 मार्च 2023 को परिषद द्वारा घोषित कर दिया गया है। उक्त परीक्षा के संबंधित में ऐसे छात्र छात्रा जो अंकों से असंतुष्ट हैं, यानी कि सेटिस्फाई नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द रिजल्ट, तो btup.ac.in पर अप्लाई फॉर द स्क्रूटनी एंड रीवैल्यूएशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी और पुनः मूल्यांकन हेतु वेबसाइट पर जो लिंक दिया btup.ac.in पर अप्लाई फॉर स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन पर छात्र छात्रा अपने एनरोलमेंट नंबर एवं जन्म तिथि की सहायता से आवेदन ओपन कर सकते हैं, यानी कि एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यानी ये दोनों आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। इसी के द्वारा आप एंटर करोगे यानी ओपन करोगे। ठीक है, अब ये आपकी थ्री स्टेज में यानी 3 स्टेज में कंप्लीट होगी। जो प्रक्रिया आपकी 3 स्टेज में कंप्लीट होगी। स्क्रूटनी पुनः मूल्यांकन का आवेदन करने के उपरांत छात्र छात्राएं कतबे विषयों में स्क्रूटनी पुनः मूल्यांकन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है, पहली बात तो याद रखिए, जिस सब्जेक्ट में यानी आपने लिखित परीक्षा दी है, यानी आपने रिटन एग्जाम दिया है, उसी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यानी जो विषम सेमेस्टर में आपने जो पाठ्यक्रम में था उसका पेपर आपने दिया, उसी सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, याद रखिए। ठीक है, सभी कथ्य विषयों में आवेदन स्क्रूटनी एवं पुनः मूल्यांकन विकल्प चयन करने के उपरांत छात्र छात्रा अपने आवेदन के सेव एवं प्रिंट बटन के माध्यम सुरक्षित कर आवेदन का प्रिंट ले लेंगे, यानी जब अप्लाई करोगे जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे उसका आप प्रिंट आउट प्राप्त करोगे। क्या करोगे? प्रिंट आउट। ठीक है, इस प्रक्रिया की समाप्ति के यानी इस प्रक्रिया की समाप्ति के 24 घंटे बाद आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप है पे फीस ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। ठीक है, पुनः मूल्यांकन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। सूच है कि किसी भी विषय में स्क्रूटनी एवं पुनः मूल्यांकन में से किसी एक विकल्प को चयनित किया जा सकता है। याद रखिए, यानी कि स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन में केवल एक दोनों में से एक ही ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, यानी एक ही विकल्प आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि स्क्रूटनी और रीवैल्यूएशन में से एक किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आप रीवैल्यूएशन करिए या स्क्रूटनी कीजिए। ठीक है, अतः विषय का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए एवं छात्र छात्राएं जिन विषयों की परीक्षा में विषम सेमेस्टर विषय बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 में सम्मिलित हुए उन्हीं विषयों का चयन करेंगे। ठीक है, याद रखिए 2 पॉइंट यहाँ पे, यानी वही सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे जो उसमें आपने एग्जाम दिया है। दूसरा सूच है किसी भी विषय में स्क्रूटनी एवं मूल्यांकन में से एक ही विकल्प में चयनित किया जा सकता है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसा कि ऑनलाइन फीस है आपकी स्क्रूटनी के लिए आपको 60 रुपीज, यानी स्क्रूटनी के लिए जो है आपकी फीस है निर्धारण जो किया गया 60 रुपीज का है, जबकि रीवैल्यूएशन के लिए 500 रुपए का। कितने का? 500 रुपीज का। ठीक है,
अगले पेज फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्रा एनरोलमेंट संख्या एवं जन्म तिथि संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर प्रोवाइड डिटेल ऑफ पेमेंट, यानी प्रोवाइड डिटेल ऑफ पेमेंट में अपना जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंसर्ट करने के उपरांत कैप्स में प्रदर्शित टेक्स्ट को इंसर्ट कर सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। यानी कि उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी है, यानी कि स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंसर्ट करने के बाद कैप्स में जो टेक्स्ट डालने की फिलअप करने के लिए कहेंगे उसको सबमिट, फिलअप करने के बाद सबमिट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्लिक करने के उपरांत अगले वेब पेज पर वेरीफाई डिटेल एंड कंफर्म दिस ट्रांजैक्शन पर पहुंचने के उपरांत छात्र छात्रा सभी डिटेल को चेक कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि ट्रांजैक्शन में प्रदर्शित हो रही जानकारी सही है। यानी कि आपको डिटेल चेक करनी पड़ेगी कि डिटेल जो आपने फिलअप की है वो सही है या नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शन में संबंधित जानकारी से संतुष्ट होने के उपरांत कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या कंफर्म बटन पर क्लिक करोगे, अगले वेब पेज पर भुगतान के लिए विभिन्न विकल्प प्रदर्शित हो रहे होंगे। छात्र छात्राएं अपने आवेदन शुल्क का भुगतान 4 विकल्पों में माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई एंड अदर बैंक। ठीक है, इंटरनेट के आधार पे, कार्ड पेमेंट के आधार पे यानी डेबिट कार्ड और ठीक है बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर पेटीएम मोड, एसबीआई ब्रांच, एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई के माध्यम से, यानी इसी में से कोई सा भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन छात्राओं ने इंटरनेट बैंक के पास इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है वो पेमेंट चालान का प्रिंट ले लेंगे। यानी जिनके पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा नहीं है वो चालान का प्रिंट ले लेंगे। ठीक है, और किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाकर जमा, यानी एसबीआई ब्रांच में ही चालान जमा होगा और किसी में नहीं होगा, ध्यान रखिए। छात्र पेमेंट चालान के माध्यम से अपना स्क्रूटनी एवं पुनः मूल्यांकन शुल्क जमा कर सकते हैं। किसी भी भुगतान माध्यम उपयोग करने हेतु बैंक शुल्क संबंधित विकल्प के नीचे प्रदर्शित किए गए है। भुगतान करने से पूर्व बैंक शुल्क की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई करें। आफ्टर फीस सबमिशन टेक द रिसीव ऑफ द पेमेंट स्लिप, यानी जब आप फीस सबमिट कर दोगे उसके बाद जो प्रिंट आउट होगा उसका संभाल के रखना अपना। ठीक है, भुगतान करने के 24 घंटे उपरांत छात्र छात्रा आवेदन में उपलब्ध तृतीय विकल्प आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसीव ऑफ द पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसीव का प्रिंट लेंगे। यानी कि जब सबमिट कर दोगे उसके 24 आवर्स के बाद आफ्टर फीस सबमिट टेक द प्रिंट, यानी कि भुगतान करने के 24 घंटे बाद, यानी 24 घंटे के उपरांत आवेदन में उपलब्ध तृतीय आफ्टर फीस सबमिशन टेक द रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसीप्ट का प्रिंट लेंगे। आवेदन पेमेंट रिसीप्ट का प्रिंट आउट को अपने संस्था प्रदानाचार्य को जमा करेंगे। यानी उसके बाद आपको संस्था में जमा कराना होगा, जो आप प्रिंट आउट जमा करो प्राप्त होगा। ठीक है, किसी प्रकार की असुविधा के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको उपलब्ध कराया गया है, उसका समाधान, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर आपको दिए गए हैं 8127785481 एवं 7880501766 पर संपर्क का स्थापित कर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यानी जो आपकी लास्ट डेट है आपको, जो मैंने पहले ही बताई थी आपकी 28 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक है। ठीक है, जबकि पेमेंट रिसीव यानी आवेदन करने की है 28 मार्च से 2 अप्रैल, जबकि इसकी अंतिम तिथि क्या है 4 अप्रैल 2024 तक है उसकी फीस जमा करने की। पेमेंट रिसीव के प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि, ठीक है, प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 4 अप्रैल, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो पहले 28 मार्च से 2 अप्रैल के मध्य में प्रोसेस कर लीजिए कंप्लीट। पर्षद द्वारा स्क्रूटनी एवं पुनः मूल्यांकन हेतु उपरांत ऑनलाइन माध्यम से अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी आपको अन्य कोई माध्यम से आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जिन स्टूडेंटों ने कॉपी में अपना मोबाइल नंबर अंकित किया है उन स्टूडेंटों को 0 मार्क्स दिया गया है, 0 मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट को स्क्रूटनी एवं
पुनः मूल्यांकन फॉर्म भरने का विकल्प प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे स्टूडेंटों के लिए स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई यदि डाउट्स हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेकिन याद रखिए, यानी कि जो डेट है आपकी 28 मार्च से 2 अप्रैल के मध्य में है, और प्रिंट आउट प्राप्त करने की डेट जी इसको याद जरूर रखिए, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइए। पेमेंट रिसीव के प्रिंट आउट की अंतिम तिथि जो है आपकी 4/4/2023। ठीक है, ये प्रिंट करने के अंतिम। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।